एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। वीकली रीडिंग है 17 जनवरी से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उसके लिए हम देखेंगे कि टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न इनके लिए क्या सूरत हाल है इस अपकमिंग वीक के अंदर। रीडिंग जो है वो एज़ यूजुअल 7 कार्ड स्प्रेड है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड, ताकि आपको जिन दिनों में मोहतात रहना है उन दिनों के बारे में अंदाज़ा हो सके। देखते हैं कि क्या सिचुएशन है टॉरस लोगों के लिए। आई हैव ओवर हियर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ज़बरदस्त, एस ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ सोर्ड्स, फूल का कार्ड मौजूद है, हेरोफेंट मौजूद है और एम्प्रेस मौजूद है। और काफ़ी सारे मेजर्स जो हैं यहाँ पे, 4 मेजर्स जो हैं यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। अच्छा जी, अगर हम ये रीडिंग जो है सोलली रिलेशनशिप के ऊपर से के हिसाब से बात करें तो यकीनन कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर हो रहा है, या मंडे को ही हो रहा है या ऑलरेडी इस वीक में जिसमें मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ कुछ ना कुछ वहाँ पे शुरुआत ऐसी हुई हैं। ये पर्सन बड़ा थ्रिलिंग हो सकता है आपके लिए, बड़ा एक्साइटिंग, बड़ा जिसमें एक एडवेंचर टाइप की फीलिंग होती है। ठीक है, कोई ट्रैवलर हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि बहुत देर किसी जगह या किसी चीज़ के ऊपर या किसी शख्स के ऊपर भी टिक के बैठने वाला नहीं होता। तो अगर हम ज़ोडिएक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो चांसेस आर देयर कि ये कोई सेजिटेरियस हो, फायर साइन हो सकता है। अच्छा, अब ये जो पर्सन आया है तो कुछ ना कुछ आप इसके बिहेवियर की वजह से आपकी जहन की कुछ खिड़कियां खुलना शुरू हुई हैं, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मौजूद है। रियलाइजेशन होना, बाज़ दफ़ा दूसरों की ऐसी कोशिश तो नहीं होती लेकिन उनकी कही हुई बातें हमें ऐसे ट्रिगर करती हैं कि हमारे अपनी जो उलझनें होती हैं वो सुलझना शुरू हो जाती हैं, गुत्थियाँ जो हैं वो खुलना शुरू हो जाती हैं। सो यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही कैफियत है। और ये फिर रियलाइजेशन जो है ये फिर आगे आपको लेके बढ़ रही है व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ, जहाँ पे फर्दर एक के बाद एक बात जो है वो सामने आना शुरू हो गई है। कुछ ऐसी भी बातें हो सकती हैं जो सबकॉन्शियसली ऑलरेडी मौजूद थी आपके पास या आपके जहन में, लेकिन आपको उनको रियलाइज़ नहीं कर पा रहे थे कॉन्शियस माइंड के साथ, और वो रियलाइजेशन जो है वो यहाँ पे अब होती हुई नज़र आ रही है। व्हील के साथ ही 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बाज़ दफ़ा आगे बढ़ने के लिए आपको अपने दिल में जो तकलीफ़ होती है या जो दुख होता है या जो ग्रीफ होता है उसके साथ, उससे बातचीत करनी पड़ती है, उसके साथ कॉन्वर्सेट करना पड़ता है, उस ग्रीफ को गौर से दोबारा से देखना पड़ता है, ये पता चलाना पड़ता है कि ये एट द फर्स्ट प्लेस हुआ ही क्यों, ये ऐसी बात दूसरे ने कही क्यों और मैंने ऐसा रिएक्ट क्यों किया। ये सब जो एक मामला है जो कि एक रियलाइजेशन के साथ जिसको किसी शख्स ने शायद ट्रिगर किया है, तो वो यहाँ पे थर्सडे तक जाते जाते आप बिलाखिर इस पोजीशन में नज़र आ रहे हैं कि आप अपने गम को, दुख को देख सकें, समझ सकें, उससे बात कर सकें कि भाई अपने आप से, अपने दिल से पूछ सकें कि ये क्या हुआ था सब कुछ। ये चीज़ आपको फिर लेके जाएगी फूल के ऊपर, क्योंकि जब गुत्थियाँ खुल जाती हैं, सुलझ जाती हैं, जब प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं, हल हो जाने का मतलब है कि आपको समझ आना शुरू हो जाती है, तो तब भी वो नया रास्ता आपके सामने ओपन होता है, या तब भी वो आप में करे जाती है जो कि फिर आपको नए रास्ते के ऊपर चलने के ऊपर जो है वो तैयार करती है। इस सिलसिले में यकीनन कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो कि फ्राइडे वाले दिन मौजूद है, जो कि आपको ट्रिगर कर सकती है, जो कि आपको पुश कर सकती है कि यू शुड टेक सम सॉर्ट ऑफ रिस्क। और लेकिन यहाँ पे हेरोफेंट और एम्प्रेस, ये 2 कार्ड जो हैं मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं। एक बात ये है कि आपको ये कहा जा रहा है और आपका माइंडसेट में भी ये बात है कि आपको ट्रेडिशन को नहीं छोड़ना, और जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलरेडी बने हुए हैं, यू शुड नॉट लीव दोज थिंग्स या यू शुड नॉट फॉरगेट दोज थिंग्स। ये बात, इसमें एक बात जो महसूस हो रही है वो ये भी है कि ये पर्सन जो आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रिगर कर रहा है, इसकी मौजूदगी जो है, या तो आप थर्ड पार्टी के तौर पे
फिर बन जाएंगे, या ये पर्सन जो है ये थर्ड पार्टी के तौर पे आ रहा है। और इस बात की आपको एक कंप्लीट रियलाइजेशन है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर इस पर्सन के हवाले से, आपके हवाले से एक बड़ा चार्म है। आपको एडवाइस ये की जा रही है कि भाई जो भी आपको करना है सोच समझ के इस लिहाज से करना है कि जो कोर है इसकी वो ये है कि या तो आप किसी से मशवरा करें, किसी ऐसे पर्सन से, किसी वाइज पर्सन से, किसी, चाहे वो उम्र में आपसे बड़े हों या ना बड़े हों, उम्र में भी बड़े हो सकते हैं लेकिन उम्र में बड़े हों या ना बड़े हों, लेकिन एक्सपीरियंस में, नॉलेज में, विजडम में ज़रूर आपसे सीनियर हो, तो मशवरा ज़रूर करें कि आपको क्या करना चाहिए इस सारी सूरत हाल के अंदर। क्या आपको ये बोल्ड स्टेप ले लेना चाहिए या आपको ट्रेडिशन को लेके चलना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं, और उसके हवाले से आपको अपनी पोजीशन के बारे में डिटरमिन करना है कि वेदर यू आर विलिंग टू बी अ थर्ड पार्टी और नॉट। ठीक है, ये भी यहाँ पे मामलात जो हैं वो मौजूद हैं। वैसे तो टॉरस लोग जो हैं वो होते तो ट्रेडिशनल हैं, तो चांसेस आर देयर कि आप जो हैं वो चीज़ों के ऊपर बहुत तेज़ी से कोई फ़ैसला नहीं करेंगे। चाहे यहाँ पे फूल का कार्ड मौजूद है, एक इम्पल्सिव बिहेवियर मौजूद है, लेकिन वैसे जो टिपिकली जो टॉरस होते हैं वो जब तक उन्हें सेफ्टी, सिक्योरिटी इंश्योर्ड ना हो उनकी, वो आगे स्टेप नहीं करते हैं। ये सारे मामलात यहाँ पे इस हफ़्ते में आपके सामने मौजूद रहेंगे। सोच विचार कीजिएगा और एक अच्छा फ़ैसला करने की कोशिश कीजिएगा। और अच्छे फ़ैसले का मतलब हरगिज़ वो फ़ैसला नहीं होगा जो कि दुनिया आपसे करवाना चाह रही है। अच्छे फ़ैसले का मतलब वो फ़ैसला है जिस पे आपका दिल मुतमईन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट साइन जो मेरे पास वर्गो है उनके लिए क्या मालूमात हैं। वर्गो लोग जो हैं इस वीक में, बल्कि अब जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ऑलरेडी आप अपने आप को 2-3 दिन आपने बिल्कुल स्टक फील किया होगा, क्योंकि मरकरी जो है वो स्टेशनरी हुआ है और रेट्रोग्रेशन में भी है। बेसिकली रेट्रोग्रेशन तो जो इफ़ेक्ट डालेगी सो डालेगी, लेकिन स्टेशनरी होना किसी भी प्लैनेट का किसी भी पोजीशन के ऊपर यकीनन एक बहुत मायने खेज़ बात होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके चार्ट में क्या सूरत हाल है। मंडे 17 से 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फूल का कार्ड आप देखें एग्जैक्टली इसी पॉइंट के ऊपर टॉरस के लिए भी फूल का कार्ड है और टॉरस का अपना कार्ड भी मौजूद है यहाँ पे, 3 ऑफ कप्स और 7 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा जी, एक बात जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है वो ये कि बहरहाल ये जो वीक ख़त्म हो रहा है, यानी 17 से पहले वाला वीक जो ख़त्म हो रहा है, इसमें कुछ ना कुछ रुकावटें और चीज़ें और मुश्किलात जो थी वो मौजूद थी। आई होप आपने पिछले वीक की रीडिंग देखी होगी, मुझे वैसे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन रीडिंग का आगाज़ मंडे वाले दिन 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ होने का मतलब यही है कि आपके पीछे जो है कुछ मुश्किलात थी जिसमें से अब आप निकल कर आ रहे हैं। लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं, लोग आपकी कोशिशों को एक्नॉलेज कर रहे हैं और यकीनन आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं और कामयाबी के साथ बढ़ रहे हैं। लेकिन ट्यूसडे वाले दिन साथ ही 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मौजूद है। कुछ लोग अभी भी नालां हैं आपसे। इट्स नॉट दैट कि इसमें आपका फॉल्ट है, ठीक है। ये वो लोग हैं जो जेलस हो सकते हैं आपसे, ये वो लोग हैं जो कि वो फ़ायदा उठाना चाह रहे थे उस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाह रहे थे जो बेसिकली आप डिज़र्व करते थे, या आपकी कामयाबी से इनके कुछ अपने मोटिव्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। थोड़ा बेसिकली इस हफ्ते में ये ट्यूसडे का दिन और संडे का दिन जो है ये कुछ ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। लोग जो हैं वो आपको चीट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम मैं इसलिए नहीं महसूस कर रही क्योंकि हमारे पास साथ ही आपके लिए किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एक बिल्कुल क्लियर कट पिक्चर आपके सामने मौजूद है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है किसी के हवाले से भी, ना आपको किसी से एक्सपेक्टेशंस है, ठीक है। और आप जो है जैसा है जहाँ है कि बुनियाद पे एक बिल्कुल क्लियर विजन के साथ जो है वो चीज़ों को चला रहे हैं। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड पता है कि कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा और आपको कैसे डील करना है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, विच इज़ रियली नीडेड ओवर हेयर।
ओके जी, उसके बाद यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। किंग ऑफ पेंटिकल्स जो है ये आपके रुतबे में, आपकी पोजीशन में, आपके फाइनेंशियल स्टेटस में, आपके सोशल स्टेटस में इजाफे की तरफ इशारा कर रहा है। प्रमोशन हो सकती है अगर ये काम के हवाले से है, रिलेशनशिप इम्प्रूव हो सकता है आपका। ये भी हो सकता है कि अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई थी या कहीं से पैसे आपको मिलने थे तो वो मिल रहे हैं, जो आपको फाइनेंशियल स्टेटस जो है उसमें भी इजाफा हो रहा है। और ये चीज़ जो है फिर हमें लेके जाती है फूल की तरफ, कुछ नया किया जाए, कुछ ऐसे डेयरिंग किया जाए, ठीक है। जहाँ तक फूल एनर्जी होने की बात है, ये आप ये कह लें कि बाकी कार्ड्स का जो सिलसिला है वो मुझे ये बता रहा है कि जैसे कोई ड्रास्टिक किस्म का या सडन किस्म का चेंज जो है, या पहले जो नॉर्मली आपकी रूटीन है या नॉर्मल आपकी जो नेचर है उससे हट के कोई बात जो है वो यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है, या वो आप करने की कोशिश जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। या चूँकि 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये रीडिंग का स्टार्ट हुआ है तो आप ये समझ लें कि अगर, और फिर यहाँ पे किंग्स भी मौजूद हैं, तो अगर ये कोई प्रमोशन है तो आप ये समझ लें कि ये आपका फर्स्ट वर्किंग डे भी हो सकता है, या ये ज़िंदगी में किसी नई चीज़ का आगाज़ हो सकता है, जो कि यकीनन आसपास के कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि एक बहुत ही खुशी की खबर हो सकती है। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे मौजूद है। सैटरडे वाले दिन दोस्तों के साथ गेट टुगेदर हो सकता है, कोई आपके लिए पार्टी थ्रो कर सकता है, खाना हो सकता है, इन्जॉयमेंट होगी। ये दोस्तों के साथ हो सकता है, कुलीग्स के साथ हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसे मामला जहाँ पे जहाँ पे खुशी का फैक्टर शामिल है, जहाँ पे लोग आपके साथ इंजॉय कर रहे हैं, आप लोगों के साथ इंजॉय कर रहे हैं, और कुछ ऐसी चीज़ जो कि डिज़र्व करती है कि इसको सेलिब्रेट किया जाए, ठीक है। वो यहाँ पे सेलिब्रेशन बेसिकली यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, इस सारी सूरत हाल में 7 ऑफ सोर्ड्स जो है यहाँ पे, ये वो लोग हो सकते हैं जो पहले आपको छोड़ के चले गए थे और अब ये वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अब आपका तो स्टेटस बदल गया है, पहले जो भी था जैसा भी था, अब तो आपका स्टेटस बदल गया है। तो ये वो फसली बटेरे हो सकते हैं जो कि सिचुएशन के अंदर वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जहन नशीन रखनी है ये बात, आपको समझना है इस बात को कि किसके ऊपर ट्रस्ट करना है, कितना ट्रस्ट करना है। क्योंकि किसी को मैं ये नहीं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर कोई वापस आने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको शन ऑफ कर दें और उसको बिल्कुल रिफ्यूज़ कर दें। अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आपको जिससे भी जो भी काम लेने की ज़रूरत है वो लें, लेकिन बैक ऑफ द माइंड हर चीज़ के साथ ये बात अटैच करके रखें कि ये शख्स मुझे पहले छोड़ के जा चुका है और हो सकता है कि ये अभी भी टेम्परेरी तौर पे आया हो, ठीक है। तो ये बात अगर आप जहन में रखेंगे तो फिर आपको अंदाज़ा रहेगा कि आपने किसके साथ कैसे डील करना है। अच्छा जी, ये होगी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी। ब्यूटीफुल रीडिंग अनएक्सपेक्टेडली, अदरवाइज़ आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मरकरी की मौजूदगी जो है, मुझे लगता है मरकरी की मौजूदगी ने ये जो वीक 16 को ख़त्म हो रहा है इसी में आपको जो तंग करना था वो कर लिया होगा। ओके, सो लास्ट में है मेरे पास अब कैप्रिकॉर्न, लास्ट अर्थ साइन है ये। देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न लोग जो हैं वो क्या कह रहे हैं और क्या चाह रहे हैं और क्या हो रहा है उनके साथ इस वीक में। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड, जस्ट टू सी कि कौन से दिन जो हैं आपको मोहतात रह के गुजारने की ज़रूरत है। मंडे 17 से 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून और 10 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा जी, कुछ ना कुछ बात ऐसी हुई है जिसने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि मरकरी जो है वो स्टेशनरी हुआ है, रेट्रोग्रेशन हुआ है। ये वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पे कम्युनिकेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। मैंने कुछ कहा, आपने कुछ समझा और बात एक तीसरी बन गई। कुछ इस किस्म के मामला जो हैं वो नज़र आ रहे हैं जो कि इस वीकेंड के ऊपर 16th 15th वाले वीकेंड के ऊपर हो सकता है कि हुए हों। और उसका नतीजा ये निकला है कि एक सख्त किस्म की डिसअपॉइंटमेंट है जो कि मौजूद है। कुछ लोगों के लिए एन मंडे वाले दिन भी ये बात हो सकती है
कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट हो, कुछ ऐसी बहस मुबाहिसा हो, रिगार्डलेस कि वो होम इन्वायरमेंट है या वर्क इन्वायरमेंट है, लेकिन कुछ ऐसी बात हो, कुछ लोग इस किस्म की बातें कहें, कुछ इस किस्म के सवाल जवाब, कुछ इस किस्म की चीज़ें हों जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो सकती हैं। लेकिन बेनिफिट इसका ये हो रहा है कि इस बहस मुबाहिसे के साथ, इस बातचीत के साथ यकीनन ये बात भी एसोसिएटेड है कि ये आपकी जहन की जो बंद खिड़कियां हैं वो खोलने में आपको मदद देगी, और वो चीज़ें जो आपने पहले रियलाइज़ नहीं की थी वो अब आप रियलाइज़ करना शुरू हो जाएंगे। और ट्यूसडे वाला दिन इस लिहाज से बेहतरीन दिन होगा जहाँ पे आपको ये समझ आना शुरू हो जाएगी कि असल में क्या बात है, हो क्या रहा है ऑन द सरफेस, और असल में क्या बात है। अच्छा, उसके बाद जो है वो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। आई डोंट नो ये अब कोई बिल्कुल नया बंदा है, जो कि नया इंसान है जो कि आपको अप्रोच कर रहा है, या ये एक माफ़ीनामा है, एक रोमांटिक नोशन है कि अच्छा चलो छोड़ो, जो भी हुआ भूल जाओ, हम दोबारा से करते हैं, दोबारा से स्टार्ट लेते हैं। मतलब एक ये भी बात यहाँ पे हो सकती है। आगे से मौजूद है जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अभी ये क्या, क्वीन आप ख़ुद हैं, ठीक है, चांसेस आर देयर कि ये क्वीन आप ख़ुद हैं और आप बड़ा क्रिटिकल एनालिसिस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये बात कही कैसे, ये हुआ कैसे, इस बात का क्या मतलब था, वो जो बोला था उसका क्या मतलब था। सो एक बहुत क्रिटिकल एनर्जी जो है वो यहाँ पे मौजूद है थर्सडे वाले दिन, जहाँ पे आप सवाल जवाब करेंगे, जहाँ पे आप दूसरे की नोशन को जानने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि कहा क्या गया था, आपने उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग ली और दूसरे ने वो बात कही कैसे। ठीक है, सो ये दिन ऐसा होगा जहाँ पे आप खूब अच्छे तरीके से दूसरी पार्टी को सेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन एस ऑफ वॉन्ड्स मौजूद है, रिलेशनशिप में दोबारा एक स्पार्क हो रहा है। अच्छा, ये एक अगेन यहाँ पे ब्रांड न्यू स्पार्क हो सकता है या ब्रांड न्यू पर्सन हो सकता है, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। और फिर ये जो चीज़ है एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और मुझे ये लगता है कि ऑलरेडी कोई पर्सन मौजूद है जिनके साथ आपकी कम्युनिकेशन है, लेकिन वो कुछ मिसकम्युनिकेशन हुई है, और फिर वो इस हफ़्ते के अंदर दोबारा से सुलह सफाई होते हुए और बातचीत ठीक होते हुए और ताल्लुकात दोबारा से पहली वाली पोजीशन पे आते हुए नज़र आ रहे हैं। एक सादी बात जो है वो ये नज़र आ रही है। काम के हवाले से अगर हम देखें तो यकीनन आपके सामने हफ्ते के आगाज़ पे स्ट्रगलिंग एक मूड मौजूद है। लोग आपके साथ कुछ थोड़ा हो सकता है कि कंपटीशन में हो, और आप, लेकिन ये कि ये चीज़ बहरहाल आपको सबक सीखने का मौका मिलेगा, चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा। ये भी हो सकता है कि थर्सडे वाले दिन यहाँ पे आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हों जो कि लॉ से रिलेटेड है, या ये कि वो उनकी थिंकिंग का जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, और वो कोई बात आपको सुझा रहे हैं कि भाई ये बात ऐसे नहीं, ये बात ऐसे है। या ये कोई इवन कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि जिसकी साइकोलॉजी पे के ऊपर बड़ी ग्रिप है, और वो आपको कोई ना कोई बात ऐसी कहे, कोई ना कोई चीज़ ऐसी कहे जो कि फिर आपके जहन में क्लैरिटी का बायस बने। सो एंड ऑफ द वीक तक जाते जाते 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है। कहीं ना कहीं से पैसों की आमद भी होती हुई नज़र आ रही है यकीनन, और कहीं ना कहीं फैमिली के हवाले से भी मामलात जो हैं वो बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और वीक के आगाज़ में जो एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट सी थी आपके ऊपर, वो काफ़ी हद तक अपलिफ्ट होती हुई नज़र आ रही है। एटलीस्ट इस वीक के अंदर तो काफ़ी हद तक वो अपलिफ्ट होती हुई नज़र आ रही है। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।